चल रहा था 3D का। तो मान लो आज क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है पहले वो हम बात कर लें, ठीक है। तो अगर कहीं कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसका इक्वेशन मान लो दे रखा है x माइनस 1/2, y माइनस 3/4 और z माइनस 5/6, ठीक है। तो यही चाहिए हमें, ठीक है। तो इक्वेशन इसका दे रखा है, करना क्या है, यू हैव टू फाइंड 2 पॉइंट्स। क्या पता करना है तुम्हें? 2 पॉइंट इस लाइन पर। तो हमें मालूम है कि कुछ लोग सोचेंगे कि सर आसान तो है, ये 1, ये 3 और ये जो 5 है यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। ये जो 1 और 3 5 इक्वल टू है, ये 1 और ये 3 और ये 5, ये एक पॉइंट तो हो गया सर, ये लीजिए। सर अब दूसरा पॉइंट ये हमको नहीं पता है, तो हाँ एक पॉइंट तो हो गया, एंड दूसरा पॉइंट निकाल के दिखाओ तो जाने, है ना। यही मेन आज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये एक्चुअली किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं सिखा के अलग से सिखाने जा रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा और क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों का, है ना, वो देखो। तो करते क्या है, ऐसे सवालों में इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको अपने मन से k मान लेंगे, ठीक है। लेट अब x माइनस 1/2 चूँकि तुम्हारा k है, y माइनस 3/4 भी ये रेशियो k है, और z माइनस 5/6 भी तुम्हारा k है। नाउ x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2k, है ना। लिख के दिखा देते हैं कैसे। x माइनस 1 कितना हो गया, 2k, तो तुम्हारा x हो गया 2k प्लस 1। सिमिलरली यहाँ y कितना होगा, डायरेक्ट लिखना है, एक लाइन कम करेंगे, 4 इंटू के 4k प्लस 3, और सिमिलरली z कितना हो गया, 6 टाइम्स k प्लस 5। तो तुम्हारा पॉइंट आ रहा है, x कोऑर्डिनेट आ रहा है 2k प्लस 1, तुम्हारा y कोऑर्डिनेट आ रहा है 4k प्लस 3, तुम्हारा z कोऑर्डिनेट आ रहा है 6k प्लस 5। पॉइंट तो आ गया। पर इसमें एक्स वाई जेड मालूम है, पर के के टर्म में अननोन कौन है, के, यानी एक ही अननोन है। अगर तुम बाय द वे अल्फ़ा बीटा गामा मान के काम करोगे तो 3 अननोन है, और 3 से भले तुम्हें पता है एक ही अननोन, एक ही जो अननोन है के, वही तुम्हारा टेंशन है बस। तो इसमें हम जानते हैं के क्या है, कोई भी रेशियो हो सकता है, तो के कैन बी एनीथिंग। याद है आर बराबर जब इक्वेशन लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, ए प्लस लैम्डा बी, तो बी लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल। उसी तरह के कोई रियल हो सकता है। तो अगर के तुम 0 भरोगे तो क्या पाओगे, 0 भरोगे के का मान तो 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, पुट करके देखो। और अगर वहीं तुम के का मान 1 पुट करते हो तब क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आएगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 आएगा, और 6 इंटू 1 6 प्लस 5 11 आएगा, पुट करके देखो। तो ये तुम्हारा 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट की आवश्यकता थी हमें। अब किसी का मन आएगा सर तब तो के का मान 2 3 4 2.5 पौने 5 माइनस 2 कुछ भी पुट कर सकते हमने। हाँ तो बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, हाँ सही बात तो है, मिलना भी चाहिए। एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, अनंत। एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, अनंत, इन्फानाइट। तो के का मान बहुत सारा रियल भर सकते हो और तुम्हें बारी बारी ढेर सारा इन्फानाइट पॉइंट मिलता चला जाएगा। पर हमने 2 ही तुमसे पूछा, सोचो तुमसे इन्फानाइट में से 2 पूछे हैं, वो भी तुमको परेशानी हुआ है ना। तो अब तुम समझ गए हो कि कभी भी किसी प्रश्न में जब भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, है ना, सॉरी स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए होगा, है ना, तो के टर्म में करके इस तरह से चीज़ों को लाना। उससे क्या होगा कि किसी भी लाइन पे जब पॉइंट लोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा लेने से बचने का कोशिश करना है, क्योंकि ऐसे लेने से 3 अननोन्स आएंगे और के टर्म में लेने से सिर्फ एक अननोन रहेगा और तुम्हारा काम करना आसान होगा। किसी का मन में आएगा एग्जाम्पल दिखा दीजिए सर, तो चलो एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर किताब का है आरिसा अग्रवाल का 13 नंबर। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, ठीक है। तो एक प्लेन है, एक प्लेन है और इस प्लेन से कोई लाइन गुजर रहा है इस तरह से। क्या बन गया,
अब ठीक है थोड़ा। हाँ, तो एक प्लेन है और इससे एक लाइन गुजर रहा है। उम्मीद है फीलिंग आ रहा हो कि ये इसको आर पार कर रहा है। तो ठीक है, तो इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस 1/2, y प्लस 2/3 और z प्लस 3/4। ओके, कहता है बताओ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जहाँ पर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कलर चेंज करें तब पता चलेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हें मालूम करना है ये कौन सा पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ ये जो पूरा लाइन है ना तुम्हारा, ये जो पूरा लाइन है ना, ये जो लाइन ऐसे गुजरा है, यानी इस तरह का प्लेन है और लाइन इसको ऐसे करके क्रॉस कर गया है। तो जिस पॉइंट पर क्रॉस किया है यही पॉइंट तुम्हें पता करना है। उम्मीद है सवाल क्लियर है। ठीक है, तो करेंगे क्या और कैसे करेंगे। तो इसको हम फिलहाल क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लाइन का ही पॉइंट चाहिए। तो के टर्म में करेंगे तो एक अननोन होगा, अभी बताए हैं। तो एक्स को अभी हम डायरेक्ट लिख दें, ये 2 और ये के गुना हो जाएगा, 2k प्लस 1 जो है उधर जाके -1 डायरेक्ट लिख दें। ये 3 ये के से गुना हो गया, 3k प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। ये दोनों को इक्वेट कराओगे तो क्या आएगा 4 × k, 4k प्लस 3 उधर जाके आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये वाला चीज़ पीछे जो बताए थे यहाँ पे कैसे किए ये देखो, तुमको समझ में आ जाएगा हम क्या किए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया। तो मान लो इसका नाम ए कर दिया, कितना क्या बोल दिया, ए पॉइंट। इसी पॉइंट की तलाश है। तो आ तो गया पॉइंट सर, नहीं के नहीं पता है, बस के ढूंढना है। और के आने के लिए एक रिलेशन चाहिए, वो रिलेशन के लिए एक कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि ऐसा लाइन का पॉइंट जो इस प्लेन पर लाई करे। तो अगर कोई पॉइंट है जो इस प्लेन पे लाई करेगा तो इसको क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा बाबू, सेटिस्फाई करेगा। तो तुम्हें सेटिस्फाई करा लेने चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंस A is lying on the plane, on the given plane, चूँकि A दिए हुए प्लेन पे लाई कर रहा है, therefore it must satisfy it, therefore it must satisfy it। उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अभी ये चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 6। x कोऑर्डिनेट कितना है a का, 2k माइनस 1। y कोऑर्डिनेट कितना है का, 3k माइनस 2। एंड व्हाट अबाउट द z कोऑर्डिनेट, 4k माइनस 3 है ना, इक्वल्स टू 6। कितना हो गया, 2k 3k, 2k माइनस 1, 3k माइनस 2, 4 चौका 16, k माइनस 4 तिया 12 बराबर में 6। अब क्या करोगे, 2k है ना, 2k 3k 5k 16 5 21 के, 1 2 1 3 12 3 15 15 उधर जाके -15 प्लस 15 15 और 6 उधर है 21 हो जाएगा। 21 से 21 कैंसिल, के का मान तुम्हारा कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 1। तो हम इंतज़ार में बैठे थे, मेरा तो पॉइंट यहीं पे ए आ गया था। ए आ गया था के टर्म में, है ना, ए आ गया था, बोलो के टर्म में। के का इंतज़ार था जो ख़त्म हुआ। तो ए का आंसर आ गया, पुट के बराबर 1। के का मान 1 पुट करो, ए कितना आ गया। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 2 में से 1 गया 1, 3 - 2 1 और 4 - 3 1। तो यही पॉइंट है जिसकी तलाश थी हमें। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया है ना। अब इसी तरह का एक और प्रश्न या कोई भी प्रश्न तुम इसी तरह से बना सकते हो। यह पूरा चैप्टर होमवर्क है बनाना। जो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हम लोग अगले दिन बात करेंगे। ओके।